बेसिकली टर्क्स और पाकिस्तानी जो है ना आपस में, पाकिस्तानी अपने आप को टर्क्स ही मानते हैं, वो अपने आप को तुर्की ही समझते हैं। उनका मानना ये है कि 10th सेंचुरी में जब तुर्कियों ने हमारे ऊपर अटैक किया, हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया, तो वो जो लोग वहाँ पर रह गए वही आज के पाकिस्तानी हैं, ऐसा वो मानते हैं। टर्क्स जो है वो जब उनका ऑटोमन एम्पायर जब खतरे में पड़ा तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जिसको गांधी जी ने भी सपोर्ट कर दिया था। उस खिलाफत आंदोलन में एक दंगा हुआ जिसका नाम था मोपला राइट्स। मोपला राइट्स में चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया, उनकी संपत्तियाँ लूटी गई, मंदिर तोड़े गए। आपको पता होगा कि CA/NRC के मुद्दे पे PFI की फंडिंग आई थी दिल्ली में, और वो फंडिंग प्राइमरली टर्की के रास्ते से आई थी। सो बेसिकली अगर पाकिस्तान को कुछ अगर भेजना भी होता है तो वो थ्रू टर्की भेज सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को FATF में अभी टर्की ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान को उसकी वजह से कम से कम 1.5 साल का समय मिला, जिसमें उन्होंने बहुत सारी लीपापोती की। खैर अभी 6 दिन पहले उन्होंने 89 टेररिस्ट को जो है वो 89 टेररिस्ट को अब टेररिस्ट माना, जिसमें कि एक दाऊद इब्राहिम भी है। मैं बहुत ताज्जुब पड़ रहा था कि भाई आखिर क्यों इतने सारा टर्की से इतना क्यों लगाव है लोगों को, टर्की इतना सपोर्ट क्यों पाकिस्तान को करता है। तो अभी मुझे बात समझ में आई कि बेसिकली टर्की और पाकिस्तान दोनों के दोनों सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। कश्मीर के अंदर भी जो मूवमेंट चल रहा है वो भी सुन्नी इस्लामिक है, और CA/NRC के मुद्दे पे भी ज़्यादातर जो लोग एक्टिव थे वो भी सुन्नी मुस्लिम्स हैं। PFI भी एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, और मोपला राइट में भी सुन्नी इस्लाम इन्वॉल्व था। सो प्राइमरली दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर टुगेदर। एंड इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पे टर्क्स जो है ना पाकिस्तानी जो है ना साथ में आ जाते हैं। दे बोथ ऑफ देम कंसिडर एज अ पायनियर्स एंड लीडर्स of Islamic world, as Turkey has a strong army and Pakistan considers itself as a nuclear power। और दोनों कंट्रीज दावा करती हैं कि वो एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं। कश्मीर के मुद्दे पे अक्सर जो है अर्डगोन जो है वो अदर प्लेटफॉर्म्स पे भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते हैं। खैर अभी जाके पिछले 6 दिन पहले उन्होंने 89 टेररिस्ट को एक्चुअल टेररिस्ट माना, जिसमें से दाऊद इब्राहिम को भी उन्होंने टेररिस्ट माना, और उन्होंने ये कहा कि हम उसकी संपत्तियां जब्त कर लेंगे, हमने कर ली हैं। तो अभी तक जो पाकिस्तान बोलता आ रहा था कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ है ही नहीं, वो आज एटलीस्ट ये माना कि उनकी संपत्तियां वहाँ पे थी। इसके पहले अगर आपको याद हो अबाउटाबाद में बिन लादेन पाए गए थे, जिसके बारे में भी पाकिस्तान कई सालों से बोल रहा था कि उनको पता नहीं कि उसामा बिन लादेन कहाँ है, और वो पाकिस्तान में ही बैठा था। दुनिया के सारे टेररिस्ट जो है ना जाके पाकिस्तान में बैठते हैं, और उनको टर्की सपोर्ट करता है। और टर्की क्यों सपोर्ट करता है ये मैंने आपको बता दिया। खैर अभी आमिर खान अपनी वाइफ के साथ में वहाँ गए थे, लद्दाख से शूटिंग छोड़ के वो टर्की गए, वहाँ पे अर्डगोन की वाइफ से मिले। अभी कुछ ही दिनों पहले अर्डगोन ने कश्मीर के मुद्दे पे बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था। क्यों गए ये मुझे पता नहीं, बट ये जानते हुए भी गए कि टर्की बहुत सारे मुद्दों पे हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करता है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हरदम भारत के अगेंस्ट खड़ा होता है।